प्रेमी शरीरों शुभकामों धर्मानुरागी भाई बंधुओं शक्ति स्वरूपा उपस्थित माताएं, यह परम सौभाग्य है कि भगवान शनिदेव के प्रांगण में आज हम सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी भक्ति भाव प्रेम के साथ इस पावन पुनीत भूमि पर हम लोगों ने उपस्थित हुए। बहुत वर्षों से महीनों से सप्तरी जिला में सीताराम नाम जप महा यज्ञ करने की उत्कृष्ट यहाँ के भक्तों ने बारंबार मुझको आमंत्रित किया। परमात्मा की कृपा से आप लोगों की जो भावना है, भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, वह भगवान धन संपत्ति को नहीं देखता, श्रद्धा को देखता है। भगवान अपने भक्तों को मन को पवित्रता को देखता है। आज बहुत महीना पहले ये शनिदेव भगवान के प्रांगण में आप लोग कुटी भी बना चुके हैं, सब कुछ भी कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से मुझको बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के कारण अभी अयोध्या में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, महीनों से उसमें मैं लगा था। सप्तरी जिला से हजारों की तादाद में लोग गए थे, हजारों की तादाद, हजार नहीं हजारों की तादाद। सब लोग देखा कि अयोध्या में नेपाल के नाम से बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। अभी मैं धमसा धाम में आया था, जो हमारे धर्म सैनिकों की नायक जो हनुमान आराधना का निर्माण पूरे नेपाल अधिराज में जो किया गया था, उनका आचार्य अध्यक्ष राम नारायण जी और एक हमारे शिष्य राजेंद्र, भगवान अपने भक्तों को अवगुण को नहीं देते कि हमारे भक्त में कितना अवगुण है। सबसे परमात्मा का एक बहुत बड़ा यही ईश्वरीय क्षमता, भगवान अपने भक्त को अवगुण को नहीं देखते। वो हजार भी अवगुण करे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अवगुण को देखता ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, भगवान अपने भक्त को अवगुण को नहीं देखते। आप लोगों को दृष्टि में भले ही किसी प्रकार की भक्तों के प्रति जो विकार पैदा हुआ हो, लेकिन जो भगवान में लगता है वह विकार से रहित है। जिसके पास में कपट छल किसी भी प्रकार का रहेगा, वह भगवान से और संत से प्रेम नहीं कर सकता। यही पहचान भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो कपटी है,
जो दुष्ट आत्मा है वो संत और भगवान के यहाँ नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। जैसे उल्लू दिन में नहीं दिखाई देते, वैसे पापी पुरुष उल्लू के समान उसको धर्म रूपी ईश्वर नहीं दिखाई, उसका पाप रूपी अंधेरा ही अच्छा लगता है। तो भगवान पहले काम, मूल काम है, भगवान अपने भक्तों को अवगुण को नहीं देखते हैं, और जो भगवान से संपर्क किया उसका अवगुण भी समाप्त हो गया। मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन के बाद जीव पाप से निर्मूल हो जाता है। लेकिन यह मैं सुनिश्चित करता हूं कि सप्तरी जिला में यज्ञ होगी और यज्ञ में सब लोग सहभागी बन करके उस यज्ञ का लाभ ले। जैसा आपको आचार्य, अध्यक्ष, धर्म न्यास के सम्राट राम नारायण जी न पुत्र मरणम केचिद दक्षन्ति पुरुषा कवचिता नार्या सच विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। यज्ञ में हवन करने वाले, ऋतुवज बनने वाले, यजमान बनने वाले, पूर्ण रूप से वैदिक रीति से उसको पालन करने वाले, उसके घर में स्त्रियां विधवा नहीं होती, पिता को पुत्र शोक नहीं होता। यह शास्त्र का प्रमाण। आप लोग हमारे एक बहुत बड़े मुने या इंजीनियर था जिसका नाम राजा था। अब मैं क्या कहूं, अब उसकी भक्ति कहां तक उजागर करूं, लेकिन उसको जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हमारे लिए सारी व्यवस्था बनाया, सिलेंडर, गैस, आग, जाल, जितना हुआ सब। लेकिन परमात्मा की कृपा, परमात्मा जानता है कि मुझको कैसे क्या करना है। बाधा व्याधियों के द्वारा बाधित किया गया राम नाम, वो ईश्वर जानते थे बाधा आएगी, इसलिए उस वस्तु को डाल। आप लोगों को दोबारा, अभी मैं धरसा धाम में आया, लोगों ने राम नाम बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, उस कारण से मैं धरसा धाम में, मैं राम नारायण आचार्य, धर्मनिष्ठ, धर्म के अनुयायी, धर्म पालक राम नारायण को उस धरसा धाम स्थान का हनुमान आराधना की अध्यक्ष राम नारायण जी को वहां मान महंत के रूप में स्थापित किया। इस राम नाम को चलाओ, कली नहीं, सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, हर युगों में नाम की ही प्रधानता है। चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों, शास्त्र, श्रुतियों, पुराणों में राम नाम की महिमा गाई गई है। राम नाम से सृष्टि रचा गया है, राम नाम से देवताओं की उत्पत्ति हुई है, राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, राम नाम के प्रभाव से विष्णु सृष्टि में जीवों को पालन करते हैं, राम नाम के प्रभाव से शिव जी सृष्टि को संहार करते हैं। ये राम नाम की राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगता।
सृजते जगतः बिभर्ति संकलम विष्णु शिव पुनः संहारते। ये शास्त्र इसका प्रमाण है। सजनों, जो राम नाम कह लिया वो सारे नामों को यजन कर लिया, सारे नामों को यजन कर लिया। जितना ईश्वर का नाम है सब राम नाम से चलता। जितने ईश्वर का नाम है, जितने मंत्र हैं, ऋचा हैं, वेद व्याकरण सब राम नाम से पढ़ा। आप लोग राम नाम कहोगे, सारे देवी देवता का पूजन हो गया। आज अब यहां से लोग पहुंचे बाबा, एक बार सप्तरी में हम लोग फेलियर हो गए। एक बार सप्तरी में सीताराम नाम जब महायज्ञ आने के समय नहीं था, लेकिन हमारे धर्म सम्राट यह दो वीरों ने मुझको आज पकड़ खींच करके स्थान को चयन करिए और एक बार सप्तरी जिला में सीताराम नाम जब वहां यज्ञ हो जाए, चलते समय मैं इंजीनियर को खबर किया, आप तैयार रहो, मैं भूमि की पहले निरीक्षण कर लिया। जग भूमि है, जग भूमि का यज्ञ की परमाणु भूमि भाग से निकल करके यज्ञ की अनुकंपा करते। मैं जगह देखते आ रहा हूं। अब यज्ञ भूमि का पूरा निराकरण मैं कर लूं, मैं आप लोगों को आदेश कर दूंगा और मैं सुनिश्चित करता हूं इन साल का चतुर्मास सप्तरी जिला सप्तऋषियों की पावन भूमि पर ही करूंगा और कथा होगी और अच्छों से होगा। लेकिन यह यज्ञ कुआर महीना में होगा, जिस समय सारे देवियां जागृत होती है, सारे देवियां जागृत होती है। विजयदशमी भी कहा जाता है। उसी समय यह यज्ञ निर्धारित सुनिश्चित किया, क्योंकि हजारों वर्ष पर अब की बार इलाहाबाद प्रयागराज में जहां गंगा जमुना की संगम में महाकुंभ शाही लगने है, आप लोगों को भी सब वहां चलना, महीनों का उपवास करना। यह फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। वो 25 में माघ महीना में वो आपका कुंभ लगेगा। इसलिए कुमार महीना में यह करके कार्तिक में मैं प्रस्थान कर जाऊंगा आप लोगों के साथ। कार्तिक अगहन पुष माघ आपका उद्योग विशाल हो जाएगा। ऐसे मंडली जाएगी, सब सीताराम नाम का जाप होगा, हवन होगी, हम लोग पधारेंगे। अच्छा, जितने भाई बंधु माता बहन हो, क्योंकि शनिवार को वहां अखंड कीर्तन फलसा धाम में फिर से शुरू करना है। मैं समय के अभाव में आज कुछ और भूमि देखेंगे। आप लोगों को इस इंजीनियर यादव जी बैठे हैं, सब लोग को माध्यम से संदेश दिया जाएगा किस पावन भूमि पर यह महायज्ञ किया जाए, जहां लोगों की सुविधा, लोगों की व्यवस्था, हर चीज का वहां उपलब्ध रहे, जहां किसी प्रकार की कठिनाई न हो। वाणी का विश्राम देते हुए मैं आचार्य धर्म सम्राट हनुमान आराधना का अध्यक्ष आचार्य से कहूंगा, 2 शब्दों में आप अपनी भोली वाली भक्तों को संबोधित करें, जिससे भक्तों के अंदर उत्साह उल्लास भरे और उस यज्ञ को लोग सफल बना। बोल सीताराम नाम भगवान।